हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसका एक लेक्चर हमारा हो गया था। अब दूसरा लेक्चर है इसका, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर का सेकेंड है। ठीक है, तो हम आगे हमने 6 एग्जाम्पल्स तक कर लिए थे, अब हम 7th एग्जाम्पल करते हैं। हम फेरी फेरोसाइनाइड तक कर चुके थे, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, इसमें क्या है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल बाकी एग्जाम्पल से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, एक कैटायनिक होगा, एक एनायनिक होगा। ठीक है, तो मैं एक बार रीड आउट करके दिखा देती हूँ स्टेटमेंट कि इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन्स टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स देन बोथ स्फीयर्स शुड हैव ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है, नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट following the name of anionic sphere according to the general IUPAC nomenclature rule। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसकी नेमिंग करनी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो प्लेटिनम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट होगी इसकी, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो मैं इसको, आप मतलब बहुत पेशेंसफुली सुनते जाना है इसको, मैंने कैसे कैसे किया है। इसमें देखो, ये पूरा कंप्लीट, अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर हम लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट, तो इसमें क्या है, क्लोरीन पे मतलब जो लिगेंड्स है ना, टोटल कितने टाइप के लिगेंड्स है, 2 टाइप्स के हैं, एक अमोनिया, ठीक है, मतलब अमीन, और दूसरा वाला कौन सा है, क्लोरिडो लिगेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि टोटल लिगेंड पे कितना चार्ज है, लिगेंड पे कितना चार्ज है, ये तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये तो क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ये होता है एनायनिक, और इस पे चार्ज क्या होता है, -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लिगेंड पे टोटल कितना चार्ज है, -4। ठीक है, तो इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो है प्लेटिनम, यहाँ पे 2 है, तो इस पे कितना चार्ज होगा, +4, क्योंकि हमें चार्ज बैलेंस करना है ना, जितना लिगेंड्स पे चार्ज होगा उतना ही सेंट्रल मेटल एटम पे होगा। ठीक है, तो अब 2 प्लेटिनम है, अब इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे, +2 +2। ठीक है, और इस पे -4 हो गया, इन चारों पे, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गई, +2, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गई, +2। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों करें, हम अनइक्वल भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब इस प्लेटिनम को हम +3 और इसको +1 भी तो दे सकते हैं, तब भी तो +4 आएगा। ठीक है, या फिर इसको +1 दे दे और इसको +3 दे दे, तब भी +4 आएगा। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं अभी बताती हूँ आपको। हम क्या करते हैं, हमने स्टोइकियोमेट्री वाला पढ़ा था, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का थ्राइस, जिसमें हमने क्या किया था, Al 2Al, ठीक है, और 3SO4। ठीक है, इसमें हमने क्रॉस किया था, -2 और इधर +3, तो हम क्रॉस कर रहे थे, तो स्टोइकियोमेट्री जो होती है ना, वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे -6 है और यहाँ पे क्या है, +6, तो हम यहाँ पे भी तो एल्यूमिनियम में, आपने इसमें भी तो दिमाग लगाना चाहिए था ना कि इसमें भी तो एल्यूमिनियम ने +6 को हम +2 और +4 भी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर +1 और +5 भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम दोनों एक ही टाइप के हैं, समझ रहे हो। देखो, जैसे मैं अब इसका एग्जांपल लेती हूँ कि इसमें स्टोइकियोमेट्री कैसे सेटिस्फाई करनी है हमें। अगर हमने यहाँ पे +1 और +4 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टोइकियोमेट्री जो दी हुई है इसमें ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1:1 स्टोइकियोमेट्री सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये है, तो जैसे प्लेटिनम NH3 4, ठीक है, +2, और दूसरा वाला क्या है, प्लेटिनम Cl4 -2, ये जब हम लेते हैं तो स्टोइकियोमेट्री क्या हो रही है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो मतलब प्लेटिनम 1 प्लेटिनम +2 एंड 1 प्लेटिनम -2, तो 2:2 स्टोइकियोमेट्री क्या आ रही है, 1:1, मतलब ये 1 और ये भी 1, तो स्टोइकियोमेट्री सेटिस्फाई हो रही है। और अगर हम +3 और +1 लेते हैं ना, तो देखो क्या आती है स्टोइकियोमेट्री, मैं आपको बताती हूँ अभी।
+3 और +1 लेने पे क्या आती है? अगर एक प्लैटिनम को हम +3 लेते हैं और दूसरे को +1 लेते हैं, देखो प्लैटिनम NH3 6, सॉरी ये 4 है, 4, ठीक है। इसको हमने सपोज +3 ले लिया और दूसरा वाला जो है प्लेटिनम Cl4, इसको हमने +1 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 है और ये 1 है, तभी तो स्टोइकियोमेट्री सेटिस्फाई होगी, है ना? समझ रहे हो कि 3 × 1 4, मतलब 3 प्लेटिनम +1 एंड 4 प्लेटिनम प्लस, तभी तो ये प्लस, सॉरी ये 1 होगा, 1 प्लेटिनम +3, तो ये तभी तो 4 आएगा ना। समझ पा रहे हो? अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगी कि ये कैसे आया, ठीक है। तो अब हम नेमिंग करते हैं, तो आप समझ, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि स्टोइकियोमेट्री भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर करके देखते हैं, ठीक है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा? सबसे पहले हम कैटायनिक पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एनायनिक पार्ट को, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ एक बार, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं? टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा अमीन, ठीक है, प्लैटिनम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +2, और इसकी भी +2 थी, स्टोइकियोमेट्री को सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? टेट्राक्लोरो, यहाँ पे हम स्पेस छोड़ेंगे थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लैटिनम सेकेंड, ठीक है। उसके बाद स्पेस आएगा क्योंकि हमने कैटायनिक पार्ट लिख दिया, मतलब ये वाला, ये +2 है, ये -2 है, सॉरी ये भी +2 है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आएगा, उसके बाद टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, ठीक है। यहाँ पे प्लेटिनेट क्यों आएगा? क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है, ये वाला, ये एनायनिक पार्ट है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। ये एनायनिक है और ये कैटायनिक है, तो प्लेटिनेट आएगा, प्लेटिनेट मतलब 8, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था, हम इसकी नेमिंग जब पढ़ रहे थे यहाँ पे 8 हमने पढ़ा था ना, तो प्लेटिनेट, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, ठीक है। उसके बाद आयन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट आयन नहीं है ना। अगर ये सिर्फ आयन होता, यहाँ पे सिर्फ PtCl4 2 नेगेटिव होता अगर, तो यहाँ पे आयन आता, और जैसे यहाँ पे ये नहीं होता, PtCl4 वाला नहीं होता, तो यहाँ पे +2 चार्ज होता, ठीक है। ये वाला पोर्शन नहीं होता, ये सेकंड वाला पोर्शन, तो यहाँ पे सेकंड के बाद यहाँ पे आयन आ जाता। तो आयन तब आता है तब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो अकेला होता है ना, जिसपे मतलब वो आयन ही होता है, या तो कैटायन या एनायन, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सेम एज इट इज इसी की तरह होगा। शायद आपको इस बार ये वापस मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में आ जाए कि ये वाला अगर नहीं आया होगा तो शायद ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये वाला भी समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बात है कि एक कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। तो अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें कितने लिगेंड्स है? 2 तरह के लिगेंड्स है, एक तो ये वाला है, एक ऑक्सलेटो है, ठीक है। एक तो अमीन है, क्या है ये? अमीन, और ये क्या है? ऑक्सलेटो, ठीक है। चलो ये तो हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ना तब लिखेंगे इसको, अभी तो मैं पहले ये बताती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस पे क्या चार्ज होता है? आपने अगर लिगेंड्स पढ़े होंगे तो आपको इसमें चार्ज डेफिनेटली पता होगा। ये कैसे बनता है? ये ऑक्सैलिक एसिड से बनता है, COOH, COOH,
ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन रिमूव हो जाएंगे और ये बन जाएगा COO नेगेटिव। ये मैंने बताया था आपको, COO नेगेटिव। ठीक है, तो इस पर -2 चार्ज है। ठीक है, इस पर क्या है, -2 चार्ज। और जो अमीन है AMMINE, ये क्या है, न्यूट्रल, इस पे 0 चार्ज है और इस पे क्या है, -2। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल कितना लिगेंड्स पे कितना चार्ज है टोटल, ऐसे 3 है ना ये, तो इसका मतलब 3 × -2, 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा, -6। लिगेंड्स पे -6 चार्ज है टोटल। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, 2 कोबाल्ट है, इन पे क्या होगा, +6। ठीक है, चलो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो इसका मतलब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बना के देखते हैं। +3 +3 +4 +2। ठीक है, और क्या हो सकता है, +2 +4, और क्या हो सकता है, +5 +1। ठीक है, ये प्लेटिनम, ये जो कोबाल्ट है, ये फर्स्ट वाला कोबाल्ट है, ये सेकंड वाला कोबाल्ट है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, +1 +5। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई, हाँ हो सकती है, एक 6 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, +6 0 0 एंड +6। ठीक है, अब कोबाल्ट है ना, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला जो है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि इनमें से कौन सी वाली पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि हमने तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज लिख दी हमने। अब इसमें से कौन सी वाली होगी, अब हमें ये डिसाइड करना है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले तो हमें मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि जो लिगेंड्स हैं उन पे -6 चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम पे क्या है, +6। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट हम सबसे पहले तो ट्राई करेंगे कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर स्टोइकियोमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाएंगे हम, +4 +2 पे जाएंगे, या फिर 5 1 वाले पे जाएंगे, या 1 5 वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला लेके देखते हैं। ये एक्चुअली हम ना लास्ट में लेते हैं, क्योंकि आंसर इसका यही आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, 5 और 1 का ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हमें सेटिस्फाई क्या करना है, चार्ज। ठीक है, तो कोबाल्ट एक पे प्लस लेना चाह रहे हैं हम, और एक पे माइनस लेना, एक पे सॉरी +1 लेना चाह रहे हैं, और एक पे हम क्या लेना चाह रहे हैं, +5। तो अब कोबाल्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तो दिखाता ही नहीं है। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी थी, कोबाल्ट क्या क्या दिखाता है, +2 और +3, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट हो गया। ठीक है, और कोबाल्ट +6 भी नहीं दिखाता है, तो ये भी कट हो गया, ये दोनों ऑप्शंस भी कट हो गए। 4 और 2, कोबाल्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं दिखाता, क्योंकि ये +2 और +3 ही दिखाता है। ठीक है, तो +2 तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन +4 नहीं हो रही। ठीक है, तो ये भी कट हो गया, और इस अकॉर्डिंग फिर ये भी कट हो गया। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बची है। ठीक है, और अगर हम स्टोइकियोमेट्री वाला भी अप्लाई करें ना, तो वैसे तो ये क्वेश्चन ना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से सॉल्व हो जाएगा जहां तक है। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो आप स्टोइकियोमेट्री को सेटिस्फाई करके देख लेना। अगर यहाँ पे ये वाला होता ना, ये वाला अगर केस होता, तो यहाँ पे 2 और 4 होता, पर यहाँ पे क्वेश्चन में ये है ही नहीं, स्टोइकियोमेट्री सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब हमारी पॉसिबिलिटी +3 वाली ही बनेगी। ठीक है, तो अब हम इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है, दोनों कोबाल्ट उन पे +3 चार्ज आ रहा है, इधर भी +3 आ रहा है और इस पे भी +3 आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम कैटायनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद हम एनायनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन, 6 अमीन है ना यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन AMMINE। ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट रोमन न्यूमेरल्स में हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, कोबाल्ट 3rd। ठीक है, उसके बाद स्पेस, फिर एनायनिक पार्ट ट्राई है ना, ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3rd। ठीक है, और यहाँ पे आयन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसकी नेमिंग हो गई।
और एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्या बताने वाली थी आपको, हाँ, ये जो है अमोनिया जो है, अमीन जो है, ये क्या है, ये यहाँ पे है मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और ये हमने किस में पढ़ा था, बाइडेंटेट में, ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट, अब सेम वैसा ही एग्जाम्पल है, ये भी वैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। इसका आंसर है टेट्रा अमीन निकल सेकंड, ठीक है। उसके बाद है स्पेस, ठीक है। और ये है क्या है, एनायनिक पार्ट, टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखना, उसके बाद ही आप इसका आंसर देखना, ठीक है। पॉज करके पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। इसमें तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जब आपने इतना हार्ड ऑक्सीडेशन स्टेट सीख लिया तो इसका तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, ठीक है। तो इसकी आयुपैक नॉमेनक्लेचर क्या होगी, इसकी होगी हेक्सा अमीन, ठीक है। उसके बाद है कोबाल्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पर आयन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एनायनिक पार्ट नहीं है, कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ठीक है। ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये खुद कैटायन है। तो एनायनिक पार्ट में ना तो सल्फेट है, ना कोई ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ना यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निकल CO4, ठीक है। ये मेटल कार्बोनिल है, इसको लिख लेना आप, ये क्या है, मेटल कार्बोनिल, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, निकल की, कार्बोनिल जो है यहाँ पे CO जो है वो न्यूट्रल है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं हम, टेट्रा कार्बोनिल ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, 0। अब यहाँ पे आयन नहीं आएगा क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ना, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना। देखो यहाँ पे मैंने 3 तरह के कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज बताए थे, जिसमें से ये कौन सा वाला है, न्यूट्रल वाला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है FeCN6-3, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, आप फाइंड आउट करके देख लेना, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करते हैं हम, इसकी नेमिंग क्या होगी, हेक्सासाइनो आयरन, सॉरी आयरन नहीं आएगा यहाँ पे, फेरेट आएगा, हेक्सासाइनो फेरेट, क्योंकि ये एनायन है ना, एनायन में क्या आता है, 8 आता है ना, उसके बाद फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फेरेट, अब आयन आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैटायनिक पार्ट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेम उसी तरीके का एग्जाम्पल है, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। इसमें देखो, इसको भी मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है लिगेंड्स पे, -4, ये क्या है, लिगेंड्स पे चार्ज है, ठीक है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, ये वाला कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, इस पे क्या होगा, +4, ठीक है। कोबाल्ट, सॉरी एक जिंक भी है, एंड जिंक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, +2 +2।
और दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्या ले सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ठीक है, जिंक +1 देता है क्या, +1, अगर हम +1 और +3 करते हैं तो कोबाल्ट तो +3 देता है, लेकिन जिंक +1 नहीं देता। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। ठीक है, इसको हमेशा लर्न करके रखना कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं। तो ये जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब करवाई थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, +1 और +3 वाली। ठीक है, जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो इसकी फिक्स हो गई +2। तो कितने बचे, 2 ही बचे ना, तो ये +2 दिखाएगा, ये भी +2 दिखाएगा, इसका तो इजीली डिसाइड हो गया। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, +2, और इसकी भी क्या होगी, +2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इथाइलिन डायअमीन, इथाइलिन डायअमीन, AMMIN नहीं आएगा यहाँ पे। ये है ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन। ठीक है, और ये क्या है, क्लोरो। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं करेंगे हम कि अब हम पूरे में डिसाइड करेंगे कौन सा पहले आता है। क्लोरो पहले मत लिख देना, क्योंकि ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी का पार्ट है। हम इन दोनों में डिसाइड करेंगे कौन सा पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, इथाइलिन डायअमीन को। अब एक तो सबसे पहले इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर दो, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बोनस में डाल दो इसको, बोनस 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 में। ठीक है, पीजीटी तुम्हें, पीजीटी जो है उसमें तो ये ज़रूर आ सकता है, बोनस। ठीक है, पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स हैं, केवी पीजीटी है या फर्स्ट ग्रेड है, उनमें तो ये ज़रूर आ सकता है ये एग्जाम्पल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखो इथाइलिन डायअमीन है, अब इसमें इथाइलिन डायअमीन नहीं आएगा। ठीक है, अब हम इसमें ऑर्गेनिक जो इस तरह के जो लिगेंड्स है ना, इनमें हम क्या यूज़ करते हैं, बिस, मतलब ऑर्गेनिक लिगेंड्स जो हैं उनके लिए हम बिस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, बिस, 2 बार है ना, बिस, यहाँ पे बिस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या लिखते, ट्रिस। ठीक है, और अगर यहाँ पे 4 होता यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं हम, टेट्राकिस। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे बिस है, इसको रिमूव कर देते हैं बाकी सबको। ठीक है, बिस इथाइलिन डायअमीन डायअमीन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, एक बार ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन, फिनेंथ्रोलीन। ठीक है, कोबाल्ट सेकंड। ठीक है, कैटायनिक पार्ट का हो गया। अब एनायनिक पार्ट का, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आएगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, उसके बाद टेट्राक्लोरो। ठीक है, टेट्राक्लोरो जिंकेट, और सेकेंड। अब यहाँ पे आयन नहीं आएगा, आयन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये आयन नहीं है, दोनों कंप्लीटली, ये प्लस है, ये ये कैटायन है, ये एनायन है, लेकिन ये अलग से नहीं लिखा हुआ। आयन जो है वो कब आता, ZnCl4 2 नेगेटिव, अगर ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे सिर्फ इतना इतना नेम आता और साथ में आयन भी आता। ठीक है, तो अभी तो ऐसा है नहीं, तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली नेमिंग समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं आई है तो मैं आपके लिए ये वाला जो लेक्चर है ये वापस फिर से डेप्थ में रिकॉर्ड करके और फिर अपलोड करूंगी यूट्यूब पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आती है हमें। ठीक है, इसकी क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी। ठीक है, फाइंड आउट करके देख लेना आप, 3 आएगी, +3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, CN, तो CN को हम क्या बोलते हैं, साइनो, और क्या बोलते हैं,
साइनेटो या साइनो दोनों ही बोलते हैं, ठीक है, साइनो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, साइनो सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइनो और साइनो सी क्यों लिख रहे हैं हम, जब साइनो है तो सी से ही अटैच होगा, लेकिन यहाँ पे सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर ये एन सी होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो हम क्या लिखते, आइसोसाइनो और आइसो साइनेटो और साइनो एन, ठीक है। तो यहाँ पे सी एन लिखा हुआ है तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे, ठीक है, साइनो या फिर साइनो सी। मतलब यहाँ पे साइनो सिंपल लिखेंगे तो इसका मतलब यही है कि वो सी से ही अटैच है, ठीक है। और आइसो साइनो लिखेंगे तो एन से अटैच है। और अगर हम सिंपल साइनो लिख रहे हैं और एन सी है वहाँ पे, तो एन हमें लिखना पड़ेगा कि वो एन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड में एन शेयर कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी नेमिंग करते हैं हम, एक सेकेंड में इसको रब कर देती हूँ। इसकी नेमिंग कैसे होगी, सबसे पहले हम लिगेंड्स देखेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कौन सा वाला है, कैटायनिक वाला है। तो इसमें क्या होगा, ये तो साइनो है और ये अमीन है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, अमीन। तो ये क्या होगा, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। सॉरी, साइनो तो लिखना भूल गई मैं, पेंटा अमीन। साइनो कितने इसमें, एक ही है, साइनो और साइनो सी और साइनेटो, सॉरी साइनेटो शायद ओसीएन के लिए होता है, मैं आपको एक बार देख के बता दूंगी, ठीक है। अभी आप साइनो ही रखो, ठीक है। साइनो सी सल्फेट, यहाँ पे स्पेस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी कोबाल्ट की, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, ठीक है। आप फाइंड आउट करके देख लेना, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, एक्वा, और ये क्या है, नाइट्रो। ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है, NO2 या फिर ONO, ठीक है। यहाँ पे ये शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाइट्रो, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो या नाइट्राइटो, नाइट्राइडो, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 है, तो अगर सिंपल हमें दिया हुआ है ना, ऐसे एज इट इज ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब N जो है ये डोनेट कर रहा है। अगर ONO दिया हुआ है तो हमें क्या कंसिडर करना है कि ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको रब कर देती हूँ, हम इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग क्या होगी, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रो, N लिख दो या फिर सिंपल नाइट्रो भी लिखोगे तो भी यही माना जाएगा कि N यहाँ पे डोनेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा डोनेट कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रो, कोबाल्ट थर्ड, यहाँ पे स्पेस आएगा, ये काउंटर आयन, ये क्या होगा, आयनाइजेबल पार्ट है ये, ठीक है, आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कोबाल्ट की, यहाँ पे ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अच्छा ठीक है, ये अलग एग्जाम्पल, यहाँ पे अमीन है, ठीक है। ये वाला भी आप ट्राई करना, मैं सीधे इसका नाम लिख देती हूँ क्या है, ठीक है। इसका आंसर लिख देती हूँ मैं सीधे, आपको खुद ट्राई करना है ये, ठीक है। इसका होगा पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, उसके बाद है नाइट्रो, एक ही है ना यहाँ पे, तो नाइट्रो, कोबाल्ट
थर्ड स्पेस आएगा, उसके बाद सल्फेट। ठीक है, ऐसे ये वाला भी मैं ऐसे नेमिंग लिख देती हूँ, आप खुद ट्राई करना इसको। पेंटा अमीन, अब यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्राइडो या फिर नाइट्रो एन, तो ये क्या होगा, नाइट्रो एन और नाइट्राइडो। ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना ये, ऑक्सीजन यहाँ पे शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन कर रहा है। ठीक है, नाइट्रो ओ आएगा यहाँ पे, सॉरी ओ। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रो एन आएगा। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद क्या है, कोबाल्ट, थर्ड स्पेस, उसके बाद सल्फेट। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये वाले क्वेश्चंस आप एक बार वापस से नोटबुक में खुद से ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। अब हम करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स की नेमिंग करते हैं। इसमें क्या है कि जो भी कोई लिगेंड होगा वो ब्रिज के फॉर्म में अटैच होगा मेटल से, मतलब 2 मेटल से या 3 मेटल से या 4 मेटल से। ठीक है, तो ब्रिज के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, म्यू, और म्यू जो है वो ग्रीक लेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू क्लोरो, यहाँ पे क्या होगा, म्यू ऑक्सो। तो अगर जहाँ पे म्यू लगा हुआ है इसका मतलब कि इस तरह की कुछ मतलब स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है म्यू कार्बोनिल, ये म्यू 3 कार्बोनिल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 3 मेटल है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे म्यू 2 लिखना चाहिए था, म्यू 2 फिर तो म्यू 1 भी होना चाहिए। अब एक मेटल से तो ब्रिज बनता नहीं है, तो म्यू तो किस लिए है, बिटवीन 2 सेंट्रल मेटल एटम्स। ठीक है, और 3 किस लिए है, बिटवीन 3 सेंट्रल मेटल एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट है 2 ब्रिज बने हुए हैं अगर, तो वही हम क्या करेंगे, म्यू ब्रोमो म्यू क्लोरो। अब इसमें म्यू क्लोरो म्यू ब्रोमो नहीं लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हाँ ये नेक्स्ट वाला, इसमें ये क्या है, हाइड्रोक्सो, और ये क्या है, ऑक्सो। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू हाइड्रोक्सो एंड म्यू ऑक्सो। ठीक है, इसमें H पहले आता है और O बाद में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू हाइड्रोक्सो एंड म्यू ऑक्सो। अब इसी तरीके से अब हम इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करके देखते हैं हम। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप फाइंड आउट कर ही लेंगे इजीली। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, कोबाल्ट की +3 और इसकी भी +3। ठीक है, तो अब हम नेमिंग करते हैं, यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाएगी नेमिंग। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या क्या है, इथाइलिन डायमीन, और ये वाला है क्या है, ये अमाइडो। ठीक है, अमीडो बोलते हैं इसको, और ये क्या है, हाइड्रोक्सो। तो सबसे पहले क्या आएगा, इथाइलिन डायमीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे अमाइडो पहले आना चाहिए, उसके बाद ये वाला आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग कैसे होती है, तब ब्रिजिंग लिगेंड जब अटैच होता है तो हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से नंबरिंग करते हुए और एंड तक जाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग क्या करेंगे, मैं लिख के बताती हूँ। पहले इसकी करेंगे, इथाइलिन डायमीन, कितने बार है ये, 2 बार। तो 2 बार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिस, बिस बिस इथाइलिन डायमीन, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ठीक है, डायमीन कोबाल्ट थर्ड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये ब्रिजिंग लिगेंड्स आ गए। अब इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है हमें। ठीक है, ये क्या है, अमाइडो, और ये क्या है, हाइड्रोक्सो। तो पहले क्या आएगा, अमाइडो। ठीक है, और कितने कार्बन से अटैच है, सॉरी कितने कोबाल्ट से अटैच है, कितने मेटल से अटैच है, ये भी 2 से, ये भी 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू अमाइडो म्यू
हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब फिर से क्या आ रहा है, ये इथाइलिन डाई अमीन कोबाल्ट, सॉरी बिस इथाइलिन डाई अमीन, बिस इथाइलिन डाई अमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। कैटायनिक पार्ट हो गया। अब एनायनिक पार्ट आ गया, स्पेस आएगा बीच में और फिर आएगा सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब इसमें देखो मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ जो इस वाले जो एग्जाम्पल ये वाला जो है ना इस पे भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इसमें क्या है कि दोनों साइड एनवायरनमेंट अगर सेम है, मतलब ब्रिजिंग लिगेंड जो है, जैसे ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, इसके दोनों साइड अगर एनवायरनमेंट सेम है तो हम नेमिंग इनकी साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। देखो पहले तो मैं नॉर्मल जो नेमिंग जो मैंने यहाँ पे की है ना वो वाली करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरी वाली नेमिंग सिखाऊंगी। नेमिंग कैसे होगी, वही लेफ्ट से राइट तक, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे तो वैसे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एक्वा ये वैसे भी पहले आएगा, ठीक है। अगर ब्रिजिंग नहीं भी होता यहाँ पे तो भी पहले आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा एक्वा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं इसकी क्या होगी, थर्ड, ठीक है, +3, और इसकी भी क्या होगी +3, ठीक है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, टेट्रा एक्वा टेट्रा एक्वा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आयरन, आयरन थर्ड, ठीक है। उसके बाद ब्रिजिंग लिगेंड्स, ये ऑक्सो है ये हाइड्रोक्सो है, तो पहले क्या आएगा हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू ऑक्सो, ठीक है। उसके बाद फिर से यही आ गया, यही वाला स्टार्टिंग वाला, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, ठीक है, आयरन थर्ड, और ये क्या है नाइट्रेट। इसको ट्राई नाइट्रेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे वो मैंने स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम सल्फेट वाला जो एग्जाम्पल लेके बताया था आपको, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रेट, स्पेस देंगे हम बीच में क्योंकि ये काउंटर आयन है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब मैं दूसरा वाला सिखाती हूँ आपको जो किस पे एप्लीकेबल होता है, व्हेन द एनवायरनमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स, ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड्स अलग हो सकते हैं लेकिन इसके दोनों साइड का जो एनवायरनमेंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ, दूसरी वाली नेमिंग के लिए मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। इसमें क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे हम इसमें हम पहले ब्रिजिंग लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों एनवायरनमेंट सेम है तो पहले हम ब्रिजिंग लिगेंड्स लिखेंगे, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। यहाँ पे हम एक्वा बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू ऑक्सो, ठीक है, इन दोनों का नाम आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, बिस, दो बार है ना ये, इसलिए हम क्या लिखेंगे बिस। अब हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, ये हाइफन जो आएगा ये बाहर आएगा, ठीक है। टेट्रा एक्वा मतलब ये दो बार है ना, उसको हम दो बार लिख रहे थे, दो बार, तो इससे अच्छा हमने बिस लगा के लिख दिया तो ये ज़्यादा बेटर है। तो टेट्रा एक्वा, आयरन थर्ड, ठीक है। उसके बाद स्पेस नाइट्रेट, ठीक है। इस तरह से भी नेमिंग होती है इसकी, ठीक है। लेकिन आपको ये एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, मतलब ये वाला जो नॉमेनक्लेचर है, ये तभी एप्लीकेबल होगा तब ब्रिजिंग लिगेंड्स के दोनों साइड सेम एनवायरनमेंट हो, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के देख सकते हैं, दोनों तरफ मिरर इमेज बननी चाहिए, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे फिर बिस नहीं कर पाएंगे हम। अगर यहाँ पे कोबाल्ट होता, सपोज यहाँ पे कोबाल्ट होता, तो हम यहाँ पे बिस नहीं लिख पाते, ठीक है। फिर हमें वो यूनिवर्सल वाला जो मेथड है ना, ये वाला, ये ही अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप इसकी भी नेमिंग एक बार आप ट्राई करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसका ट्रिवियल नेम लिख लो आप एक बार, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6, ठीक है। चलो अब इसका भी हम दोनों तरीके से नेमिंग लिखते हैं, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पे क्या है, ऑक्सो, इसके दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट है। तो पहले तो हम लेफ्ट टू राइट वाला लिखते हैं जो कॉमन मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड, मेथड 1, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, लेफ्ट से और राइट की तरफ जाते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम म्यू ऑक्सो, म्यू ऑक्सो, ठीक है। इसमें हम हेक्सा लेंगे, हेक्सा ऑक्सो, ठीक है। मतलब ये भी सारे ऑक्सो हैं और ये भी क्या है, ऑक्सो, लेकिन ये ब्रिजिंग है, ठीक है, ब्रिज पे है ये। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ब्रिजिंग लिगेंड को लिखेंगे म्यू ऑक्सो, उसके बाद हेक्सा डायऑक्सो डायक्रोमेट, ठीक है, 2 बार क्रोमियम है, डायक्रोमेट, और 6, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं पोटेशियम, मेथड 2, पोटेशियम म्यू ऑक्सो बिस, ठीक है। ये बिस वाला जो मैंने ये बताया था ना, दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बिस ट्राई ऑक्सलेटो, सॉरी ट्राई ऑक्सो, ऑक्सलेटो तो वो वाला होता है, ठीक है, ये वाला, और ओ जो है वो ऑक्सो होता है। बिस ट्राई ऑक्सो, एक क्रोमियम पे 3 ऑक्सो लगे हुए हैं ना, ट्राई ऑक्सो, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रोमेट 6, ठीक है। हाँ बस इतना ही है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्रोमेट 6, ठीक है। 8 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये एनायनिक पार्ट है और ये कैटायनिक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो, इसके मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी, तीनों मेथड सही हैं, और उसमें से जो यूनिवर्सल मेथड जो है, जो लेफ्ट टू राइट वाला होता है, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे फिनिश होता है, एग्जाम में जनरली वही आता है, पर मैं आपको इसके 3 मेथड सिखाऊंगी, ठीक है। तो ये बोनस इन्फॉर्मेशन में आप ऐड कर लेना, बोनस बोनस बोनस, मतलब 3 मेथड, ट्रिपल बोनस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेथड 1 सिखाती हूँ सबसे पहले, ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट करते रहना सबके, ठीक है। मेथड 1 है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या रहेंगी इसकी, +3 एंड +3, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम मेथड 1 लिखते हैं, म्यू ब्रोमो, ब्रोमो और क्लोरो है, सबसे पहले हम ब्रिजिंग लिगेंड वाला करते हैं, ठीक है। म्यू ब्रोमो एंड म्यू क्लोरो, म्यू ब्रोमो म्यू ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे हम, ठीक है। एंड म्यू क्लोरो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिस, अब ये दोनों को हमने बिस लिख दिया। अब तो अब यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे बिस, मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट कैसा है, दोनों तरफ सेम एनवायरनमेंट है, तो हम सेम एनवायरनमेंट वाला लिख रहे हैं, तो क्या होगा, टेट्रा अमीन
कोबाल्ट, थर्ड, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रेट, इसको हमें टेट्रा नाइट्रेट नहीं लिखना है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये हो गया। मेथड 2 बताती हूँ अब मैं। मेथड 2, मेथड 2 क्या है? स्टार्टिंग में तो ये लिखना है म्यू क्लोरो म्यू ब्रोमो, म्यू ब्रोमो पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। म्यू ब्रोमो, म्यू क्लोरो, ठीक है। उसके बाद ऑक्टा लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट है ना, उसके लिए ही बता रही हूं मैं आपको ये, ठीक है। ऑक्टा अमीन डाई कोबाल्ट, थर्ड नाइट्रेट, ठीक है। जैसे हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला लिखा था ना, हेक्सा डाइऑक्सो, इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्टा डाई अमीन लिखा है मैंने, सॉरी ऑक्टा अमीन इसीलिए लिखा है मैंने, ठीक है। सेम एनवायरनमेंट है। अब मेथड 3 बताती हूँ मैं। मेथड 3, क्या है? यहां से लेफ्ट से राइट वाला कर रही हूं अब मैं, ठीक है। यूनिवर्सल मेथड जो है, ठीक है। टेट्रा अमीन, कोबाल्ट, टेट्रामीन, उसके बाद कोबाल्ट, थर्ड। उसके बाद क्या आएगा? ब्रिजिंग लिगेंड्स। इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा। म्यू ब्रोमो, म्यू क्लोरो, ठीक है। उसके बाद फिर वापस टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, AMMINE वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, एक और M लगा लेना। टेट्रा अमीन, कोबाल्ट, थर्ड और स्पेस, उसके बाद नाइट्रेट, ठीक है। आई होप आपको ये वाली जो कॉम्प्लेक्स वाली नॉमेनक्लेचर है ये समझ में आई होगी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको समझ आई या नहीं आई, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।